उत्तर प्रदेश में संभल में समाजवादी पार्टी के एमएलए ने साफ कहा है कि जो मस्जिद है उस पे हम लोग शुरुआत से ही नमाज पढ़ रहे हैं और ऐसे में सरकार के पक्ष में यानी कि सरकार के अंडर में एएसआई और प्रशासन काम कर रहा है। तो ऐसे में हमारा तो वहाँ पर नमाज पढ़ना बनता है, लेकिन अब हमें कोर्ट की तरफ जाना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन और एएसआई सरकार के अंडर में बहुत कुछ हो पाना संभव है नहीं है। हमारे साथ नरेंद्र कश्यप जी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। सर, इस तरीके की बात कहना कि सरकार के पक्ष में एएसआई और प्रशासन है, अब हमें कोर्ट जाना चाहिए, इस तरीके की विधायक बात कर रहे हैं वहाँ पर, और कहीं ना कहीं जो मस्जिद को लेकर कह रहे हैं हमारा हक है शुरुआत से, उस पर इस तरीके की अब बात कर रहे हैं। अब संभल की घटना के बारे में, कारगुजारी के बारे में, धार्मिक स्थानों के बारे में सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। और संभल तो ऐसी जगह निकली है जहां पर 46 सालों के बाद हिंदुओं को अपने मंदिर में दर्शन और पूजा पाठ करने का मौका मिला है। मैं कहता हूं योगी मोदी की सरकार ना होती तो संभल में कभी हिंदू अपने मंदिर में पूजा पाठ ही नहीं कर पाते। आज वहां के कुछ लोग न्यायालय की बात कर रहे हैं, कोर्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, न्यायालय सबके लिए ओपन है, आप कहीं भी जाइए, लेकिन संभल में किसी को भी दंगा करने की इजाजत, धर्म के नाम पर फसाद फैलाने की इजाजत योगी की सरकार में मिलने वाली नहीं है। ये बात ठीक है, हमारा देश, हमारा प्रदेश सभी धर्मों के लोगों का समायोजन है और हमारी सरकार सबका साथ, सबके विकास की अवधारणा पर चल रही है। लेकिन किसी को भी कानून व्यवस्था हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। धर्म के नाम पर दंगे अब प्रदेश में नहीं होंगे। विधायक तो अब सरकार पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं एएसआई और प्रशासन सब सरकार के अंडर में। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में, 2022 में, 2019 में, 2024 में, बाई इलेक्शन में उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा किया है। योगी पे भरोसा किया, मोदी पे भरोसा किया। अगर सपा का एक एमएलए हम पे भरोसा ना करे, क्या फर्क पड़ना है? जनता भरोसा कर रही है, लोकतंत्र है जी, और जनता का मत सर्वोपरि है। इसलिए समाजवादी पार्टी के विधायक को अहंकार में नहीं रहना चाहिए, उनको अपने आचरण में बदलाव करना चाहिए। ये वही समाजवादी पार्टी है जिस समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने औरंगजेब को अपना आदर्श बता दिया। अरे भैया, हिंदुस्तान में वीर सपूत भी हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, संत गुरु महात्मा भी हैं, संतों का और ऋषियों का देश है। आप किसी को भी महिमा मंडप करेंगे तो बात समझ में आएगी। आप औरंगजेब के अपना आदर्श मानेंगे? कोई गाजी की बात कर रहा है, गाजी के नाम पे मेलों की बात कर रहा है। अरे आखिर हो क्या गए आपको? हिंदुस्तान में अब्दुल कलाम को याद कर लीजिए ना, एपीजे अब्दुल कलाम को याद करिए, विल अब्दुल हमीद को याद करिए। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश और देश के लिए अपनी जानें दी हैं, अपनी संघर्ष किया है। ऐसे लोगों को आदर्श माने तो बात समझ में आती है। औरंगजेब, गाजी, क्या मतलब है साहब हमारे देश के प्रबंधन से उनका? बाल योगी जो हैं वहाँ पर, जिन्होंने हरिहर की बात भी की है, जो वहाँ संभल में हरिहर मंदिर की तरफ से हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो वहाँ पर पुताई हो रही है वो ग्रीन कलर से हो रही है, लेकिन वहाँ भगवा होना चाहिए, और भगवा और ग्रीन कलर अगर नहीं हो सकता है तो सफ़ेद कलर से हो, चूँकि वो सरकारी अभी अस्तित्व में है बिल्डिंग। तो ऐसे में इस मत से आप कितना सहमत हैं? देखिए, बाल योगी हैं तो निश्चित है वो एक भगवे का हम लोगों के यहाँ मान्यता है, धर्म में उसकी व्यवस्था है, हम लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो मेरे ख्याल से उनका कोई विचार ये ऐसा नहीं जिससे हमें सहमति व्यक्त करनी हो। मेरे ख्याल सहमति के लिए हमारा मत है उनके साथ। जिस तरीके से गाजी के मेले को लेकर, चाहे वो संभल हो, बहराइच हो, अलग अलग जगह पर इस तरीके का आयोजन किए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये पारंपरिक हमारे मेले हैं, शुरुआत से लगते आए हैं, और अब सरकार उनको मना कर रही, प्रशासन मना कर रहा है। आखिर क्यों? अब कुछ परंपराएं सियासी लोगों ने गलत डाल दी हों तो क्या देश की जनता हमेशा उन परंपरा को ढोएगी क्या? औरंगजेब की क्या भूमिका है भारतीय समाज के लिए? गाजी की क्या भूमिका है भारतीय समाज के लिए? क्या किया है इन लोगों ने? देश को बर्बाद करने के अलावा,
देश को तबाह करने के अलावा, मंदिरों को बर्बाद करने के अलावा इन्होंने किया क्या है? आखिर ऐसे लोगों को कुछ सियासी लोग सिर पे क्यों रखे हैं? क्या देश में हमारे आदर्श नहीं है? क्या देश में हमारे महापुरुष नहीं है? देश में हमारे संत नहीं है? बहुत संत रहे, वीर सपूत है, स्वतंत्रता सेनानी है, उनके नाम का गुणगान करें, उनके नाम का समारोह बनाए तो बात समझ में आती है। अब पुरानी परंपराएं गलत हो गई हैं तो उनको ठीक करना हमारी जिम्मेदारी, और योगी सरकार में वो ठीक हो रही हैं। 46 साल बाद संभल में एक मंदिर में लोग अपनी धार्मिक आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। ये क्या है? किस तरह का तांडव रहा होगा? किस तरह का उत्पीड़न रहा होगा कि एक धर्म समाज के लोग अपने ही प्रदेश में, अपने जनपद में, अपने मंदिर में नहीं जाएंगे? ये पुरानी परंपराएं खत्म होंगी, अच्छी परंपराएं शुरू होंगी, और हमारी सरकार, देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, आतताइयों के लिए, आतंकवादियों के लिए, देश विरोधियों के लिए हमारे सरकार में, हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। कोई लोग उनको आदर्श मानते हो तो हम उसका विरोध करेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। तो नरेंद्र कश्यप जी साफ तौर से मानना है कि जो पुरानी परंपराएं हैं जिनको शुरू किया गया, लेकिन अब उनको योगी सरकार में ख़त्म भी किया जा रहा है, और जो मंदिर है उन तक वो जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो महापुरुष हैं उनकी बात होनी चाहिए, ना कि आक्रांताओं की बात होनी चाहिए, औरंगजेब की या गाजी की बात होनी चाहिए। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।